एक सवाल उसने आपको दिया है ना, कुछ ऐसा बना के डायग्राम, ये ऐसे करके उसने आपको सवाल दिया। अब ये क्या चीज है आप समझ लो। आज तक आप केवल वेज को सामने से देखते थे, ठीक, ये वेज को आप ऐसे करके सामने से देखते थे। अब ये वेज का 3D व्यू उसने आपको दे दिया। बात समझो, आज तक जो आपने पढ़ा है ये एंगल आपका थीटा होता था, ठीक, तो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा होता था, इस पे एस्केलेशन कितना लगता था, जी साइन थीटा, याद आया, जी साइन थीटा से एस्केलेट होकर नीचे जाता था ये, ठीक। अब उसने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ग्रूविंग कर दी। ग्रूविंग मतलब समझो, एंगल कितने कितने दिए, ये यहाँ पे दिए, ये तो 30 डिग्री दिया है। उसके बाद उसने क्या किया यहाँ पर, उसने एक ग्रूविंग यहाँ पर कर दी है कुछ इस तरीके से। देखिए, डायगनल के अलॉन्ग ग्रूविंग मतलब ऐसे इसमें छेद कर दी, छेद कहते नहीं वो, मतलब छेनी हथौड़ा लेके इसमें, अरे समझो यार, ग्रूविंग करने वाले नहीं समझते हो, हाँ, ऐसे लंबा सा रास्ता बना दिया है, ठीक। तो यहाँ पे लंबा सा रास्ता ऐसे बना दिया अलोंग द डायगनल, ये एक लंबा सा रास्ता बना दिया अलोंग द डायगनल, समझो, और ये ऐसे, ठीक, ओके। नाउ अब ब्लॉक को रखोगे, अब इसमें से फिसल के जाएगा वो, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए। और क्या दिया उसने क्वेश्चन में, हाँ, इस ग्रूविंग का लेंथ दे दिया, ये इसका लेंथ दे दिया कितना, 2 मीटर है ये पूरा। और क्या दिया उसने, और उसने क्या दिया, चलो पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या दिया, फिर कैसे इसको हैंडल करेंगे। देखो क्वेश्चन में उसने आपको बोला, अ स्मूथ ग्रूव इज मेड, स्मूथ है ये, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं, अ स्मूथ ग्रूव is made is made diagonally on which is made diagonally on which as shown in figure, as shown in figure, okay, when the block is released from rest, when the block is released from rest, find the time it take to reach the base, find the time in which find the time in which it will reach the base, it will reach the base, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए, अ स्मूथ ग्रूव इज मेड डायगनली ऑन वेज एज शोन इन द फिगर, करेक्ट, व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बात समझो, कोई ब्लॉक होगा, है ना, ये कोई ब्लॉक होगा, इसको यहां से रिलीज किया जाएगा और ये इस ग्रुप से होता हुआ यहां पर इस तरीके से आएगा, ठीक, ये देखिए, ये ऐसे होता हुआ यहां पर आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो, जब ये ऐसे आता था, समझ रहे हो, ये वाले रास्ते से जो पहले आपने पढ़ा है, जब ये ऐसे आता था तो इस पे एस्केलेशन कितना लगता था, जी साइन थीटा, ठीक। अब ये इस रास्ते से नहीं आ रहा है, ना 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 ना, अब इसका 3D व्यू आपको दिखाया गया, ये एक प्लेन है और प्लेन में डायगनली ग्रुप बना दिया गया, अब ये यहां से फिसलता हुआ आता है, अब ये आजा भाई, अब ये यहां से फिसलता हुआ आता है इस रास्ते से, तो यहां पे इसके ऊपर एस्केलेशन जी साइन थीटा नहीं लगेगा, यहां पे इसके ऊपर एस्केलेशन कुछ और लगेगा और वही आपको निकालना है। अगर वो आप निकालने में कामयाब हो गए एस्केलेशन, तो आपकी बात बन जाएगी, तो आपकी बात बन जाएगी। देखिए किस तरीके से इसको ट्राई करते हैं नाउ। अब देख लो, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ब्लॉक कहां पर है आपका, ब्लॉक यहां पर है, मान लो, जस्ट एक सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो चलेगा वो वहां से, बट ब्लॉक अगर यहां पर है तो ध्यान से चेक करो, इस लाइन के पैरेलल अगर आप, अगर ये इस रास्ते पे चलता, अरे यार इस पे चले चाहे इसके पैरेलल चले, बात सेम है, अगर ये इस रास्ते पे चलता, समझो, अगर ये इस डायरेक्शन पे चलता, तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही दूसरे के पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस डायरेक्शन में चला दो और चाहे इधर चला दो, बात सेम है। तो अगर ये इस पे चलता या इस पे चलता, तो इस पे एस्केलेशन कितना होता, जी साइन थीटा, बात समझना, तो इस पे एस्केलेशन कितना होता आपका, जी साइन थीटा, समझिएगा, तो एस्केलेशन कितना होता, जी साइन थीटा, तो एस्केलेशन कितना होता, जी साइन थीटा, और थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री,
तो जी साइन 30 होता। हाँ, तो आपने इसको बना लिया। अरे यार, यहाँ लिखना भी तो समस्या है यार, समझ जाना, है ना। जी साइन थीटा ये वाले रास्ते पे चलता। अब देखो ये जो वेक्टर आ रहा है ऐसे करके, मतलब ये जो जी साइन थीटा ये वाली डायरेक्शन, ये बेस पे 90, भैया चेक कर लो, इतना तो आप समझदार हो। देखो ये आके यहाँ 90 बना रहा है, तो ये आके 90 नहीं बनाएगा यहाँ। अब बताओ, अब बताओ। ठीक, अब सुनो, एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो डायगोनल है यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, ये गिवन है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ये 30 डिग्री आपको गिवन है, ये 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये 30 है, ये 90, तो ये कितना बचा? 60। 60। अब बताओ, ये बचा आपका 60। ठीक, तो अब ये वाली डायरेक्शन, ये जो ग्रूव बना हुआ है, जो पतला सा नाली ऐसे बनी हुई है, रास्ता चिकना सा, इसमें से जब ब्लॉक फिसल के जाएगा तो किसी टाइम मैंने उसकी फोटो खींच ली यहाँ पे, और मैंने तुम्हें दिखा भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है कि अगर इस रास्ते पे चलता तो जी साइन थीटा होता इसका एस्केलेशन, लेकिन वो तो इस रास्ते से जा रहा है ना। तो तुम बोलोगे मुझे इस रास्ते वाला एस्केलेशन बताओ, इस रास्ते पे कितना एस्केलेशन उसको मिलेगा। तो जवाब है कितना मिलेगा, ध्यान से सुनना, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट 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 a1 बराबर जी साइन थीटा, तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस जी साइन थीटा की जगह तुम a1 लिख सकते हो, है ना, है ना। इस a साइन थीटा की जगह तुमने क्या लिखा, a1 लिखा। ठीक, फिर तुमने मेरे से बोला कि देखो सर इस रास्ते पे जाता तो एस्केलेशन कितना मिलता, जी साइन 30, है ना, यानी कि a1 मिलता। लेकिन अब वो इस रास्ते से जाएगा, किससे, ग्रूव से। यहां से जब वो जा रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एस्केलेशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। सही है, तो a1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a1 cos 60। सही है, तो a1 के दो कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से चेक करिएगा, a1 के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन सा, एक तो इधर आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, a1 cos 60, और दूसरा आएगा तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे, है ना, क्या इसके परपेंडिकुलर, क्या इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, ठीक, वो आएगा a1 sin 60, जिससे तुम्हें मतलब नहीं है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, बस a1 cos 60 परपेंडिकुलर का, तुम्हें तो इस वाले एस्केलेशन से मतलब है। ये जो रास्ते में फिसल रहा है उसमें एस्केलेशन कितना ले रहा है, a1 cos 60, है ना। तो एस्केलेशन अलोंग द ग्रूव, एस्केलेशन एस्केलेशन अलोंग द ग्रूव, अलोंग द ग्रूव कितना निकाल के बैठे हो, अलोंग द ग्रूव कितना आ रहा है, a1 cos 60, a1 cos 60। सही है, और a1 की वैल्यू कितनी ला के रख दो, a1 कितना है, a1 कितना है तुम्हारा, जी साइन 30, तो यहाँ रखोगे क्या, जी साइन 30 इंटू में cos 60। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, जी और साइन 30 यानी कि 1/2, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो आ गया g/4, कितना आ गया g/4। मतलब जो ये वाला ग्रुप बना है इसके अलोंग वो कहाँ कितने एस्केलेशन से आ रहा है, g/4 से। ठीक, अब समझो पूरी सिचुएशन, क्या कहानी यहाँ पर चल रही है। ठीक, अब ब्लॉक को कहाँ से छोड़ा जाएगा, अब एक नया डायग्राम बनाते हैं। ठीक, अब एक नया डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, देखिए कुछ नहीं किया यार, इस डायरेक्शन में एस्केलेशन था, उसका एक और उसका कंपोनेंट इधर निकाल लिया, ये जो एस्केलेशन a1 था इसका कंपोनेंट इधर निकाल लिया, क्योंकि वो इधर चल रहा है, अलोंग द ग्रूव चल रहा है वो। ठीक, ओके नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्या करना है अब एक डायग्राम बना लो और सोचो क्या चल रहा है, या इसको उठा के कॉपी ना कर ले। लो अब बताओ, अब आपके ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक है आपका, मान लीजिए ये, इसको यहां से छोड़ा तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, रेस्ट से छोड़ा, पढ़ लो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और ये कौन से रास्ते पे जाएगा, अलोंग द ग्रूव जाएगा। हाँ, और ग्राउंड पे जब ये टकराएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ 2 मीटर दिया था डायगोनल का लेंथ, तो 2 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है ना, ये है, अब समय निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे बताओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, गेम खत्म। ठीक, और यही वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं यार, क्या दिक्कत हो गया, है ना। तो एस बराबर आपने लगाया क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस कितना रखोगे, इस डायरेक्शन में प्लस मान लो सब कुछ, जो कुछ भी इस डायरेक्शन में सबको प्लस मान लो या सबको माइनस मान लो, भाई मर्जी तुम्हारी है। ठीक, u हो जाएगा 0, जिसकी वजह से 0 हो जाएगा, s2 है, और 1/2 a की वैल्यू क्या लोगे आप, एस्केलेशन कितना महसूस कर रहा है ये इधर, g/4 अभी निकाल के दिखाया था। ठीक,
तो एस्केलेशन की जगह क्या आ गया, g/4 इंटू टाइम का स्क्वायर, यही समय तुम्हें निकालना है, कितने समय में यहाँ से यहाँ आएगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तभी तो ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चल रहा है। अब सुनो, कुछ लोग बोलेंगे ये माइनस में ले लो, तो भैया एस्केलेशन भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि एस भी इधर ही है और एस्केलेशन भी इधर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव ले लो या तो नेगेटिव ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई प्लस प्लस लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, तो मैं प्लस प्लस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो साइन के साथ आपको सोचना चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 10, 10 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 10, 10 अपॉन 2 4 ज़ा 8 है ना, तो ये इधर जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16/10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा टी का स्क्वायर बराबर 8 2 ज़ा 16 अपॉन 10 यानी कि 1.6, सही है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका, √1.6, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने समय में, इतने समय में, इतने सेकेंड में ये नीचे फिसल के आ जाएगा ग्राउंड पे। ठीक, ओके। नाउ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।